तो दोस्तों, मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को लेकर। भारतीय संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूं, जिनकी संख्या 10 है। इन 10 प्रश्नों में आपको कई प्रश्नों के उत्तर और भी मिल जाएंगे। तो एक-एक प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और उन प्रश्नों को याद भी कीजिएगा। इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मैंने किया है इन प्रश्नों का, आप सुनिए, समझिएगा। तो जैसे पहला प्रश्न जो लिया है मैंने भारतीय संविधान से, वह है कि संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, अर्थात किसने तैयार किया था संविधान का पहला प्रारूप, यह प्रश्न है। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों को हम देख लेते हैं। पहला है कि संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया, प्रारूप समिति ने तैयार किया, कि परामर्श समिति ने, कि वार्ता समिति ने, या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया परामर्श समिति द्वारा। परामर्श के द्वारा संविधान का निर्माण आरंभ हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर बी है, परामर्श समिति। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है कि B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल संख्या कितनी थी। तो इसमें ऑप्शन है 5 थी, कि 6 थी, कि 7 थी, कि 8 थी। तो B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्यों की संख्या 7 मानी जाती है। तो कितनी थी? 7 थी। तो इस प्रश्न का उत्तर 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी सीरीज में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय 26 नवंबर 1949 को किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। भारत की जनता ने अंगीकार किया, कि भारत की संसद ने, निर्वाचन सभा ने, कि मंत्रिमंडल ने? तो जो भी संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, वह था भारत की जनता ने इसको अंगीकृत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें चौथा जो है, भारतीय संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आया है। इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं क्या है। 4 ऑप्शन है। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस प्रश्न का जवाब है JB कृपलानी ने झंडा समिति JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। वैसे बहुत कई समितियां बनी थी। कुछ महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्षों को भी जान लेते हैं। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पटेल थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरह आपको कई जानकारियां समिति के आधार पर मिल जाती हैं। तो 5वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां प्रश्न हमारा क्या है कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अंतर्गत कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? लाहौर अधिवेशन 1929, कोलकाता अधिवेशन 1911, सूरत अधिवेशन 1907, दिल्ली अधिवेशन 1947। तो इसका उत्तर जो होता है, कोलकाता अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गान गाया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन 1911 में। तो राष्ट्रीय गान के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। तो देखिए, इस गीत को सर्वप्रथम 1911 में कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और इससे संबंधित एक जानकारी और है। यह जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भाग्य विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था।
और सन 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया। राष्ट्रगान में कुल 13 पंक्तियां हैं। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया और राष्ट्रगान के गान का समय 52 सेकंड है। तो इस तरह हमें कई जानकारियां राष्ट्रगान से संबंधित मिल जाती हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को पहली बार लागू किया गया? किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को पहली बार लागू किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। केरल राज्य में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, पंजाब में। तो इसका जो उत्तर है होता है डी, पंजाब। पंजाब के पेप्सू में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अब देखिए राष्ट्रपति शासन कितने प्रकार से लागू किया जाता है, किन किन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति शासन लागू किए जा सकते हैं। देखिए पहले 352 जो अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और 360 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अब इन तीनों अनुच्छेदों में किस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगते हैं। 352 अनुच्छेद के अंतर्गत बाह्य आक्रमण जब देश पर होता है तब राष्ट्रपति शासन लगता है और 356 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तब लगाया जाता है और 360 में वित्तीय समस्या आने पर, देश में जब वित्तीय समस्या, आर्थिक समस्या आती है तब यह लगाया जाता है। लेकिन अभी तक वित्तीय समस्या नहीं आई है, इस तरह 360 अनुच्छेद अभी किसी प्रकार से लागू नहीं किया गया है। इस तरह हमें कई जानकारियाँ मिल जाती हैं। 7वां प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? प्रधानमंत्री को, कि उपराष्ट्रपति को, कि लोकसभा को, कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। तो हमारा बी आंसर सही हो जाता है। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के त्यागपत्र को ग्रहण करता है या राष्ट्रपति का कार्य करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश इस कार्य को करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी किसके आधार पर की? संसद के अधिनियम के आधार पर, संविधान के द्वारा, कि भारतीय अधिनियम 1935 द्वारा, कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा की गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पहली बार भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ? पहली बार भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1950 में। तो पहली बार जब संशोधन हुआ तो वो क्या था? 1951 में संविधान संशोधन किया गया। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में या अनुच्छेद 17 में? तो इसका जो उत्तर होता है कि किसमें किया गया इनके आधार पर, तो वह है आपका अनुच्छेद 15 में। ये बी ऑप्शन आपका सही होता है कि धर्म, लिंग, नस्ल, जाति के जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 15 में। इस तरह ये पूरे प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।